तो हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्स्ट्रा टेक फार्मेसी क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके आरआरबी, एचपीएससी, एम्स, ईएसआईसी जैसे फार्मासिस्ट के एग्जाम पे पूछे जाते हैं। फार्माकोलॉजी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रग विच हेल्प इन रिड्यूसिंग फीवर आर। फीवर को रिड्यूस करने में हमारी कौन सी ड्रग्स हेल्प करती हैं? सबसे पहले आते हैं एनाल्जेसिक, फिर आते हैं इन्फ्लेमेटरी, फिर एंटीपायरेटिक एंड एंटीसेप्टिक। एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होती है? जो हमारी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, नाम से ही पता चला। एंटीपायरेटिक क्या होती है? हमारी अ, जो हमारे फीवर को कम करती है। एनाल्जेसिक हमारी कौन सी होती है? जो हमारे पेन को कम करती है, डिक्रीज करती है। ये हमारी इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करेगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करेंगी। एंटीपायरेटिक हमारी फीवर या फिर टेम्परेचर कह लो, टेम्परेचर को डिक्रीज करती है। एंटीसेप्टिक हमारी हमारे जर्म्स को किल करती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? फीवर का पूछा है यहाँ पे, रिड्यूसिंग फीवर। फीवर को कौन रिड्यूस कर रही है? हमारी एंटीपायरेटिक ड्रग्स। तो सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रग्स यूज टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वोम्स। वोम्स को डिस्ट्रॉय और एक्सपेल कौन सी ड्रग्स करती हैं? हमारे पास सबसे पहले आती है हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या होती है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी स्पेसिफिकली इसमें भी क्या आएगा? बैक्टीरिया को किल करने में जो ड्रग्स हेल्प करती हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी मैंने अभी बताया कि जो इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करती हैं ड्रग्स, उनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी एंटीप्यूटिक्स। ये ड्रग्स क्या करती है? हमारी स्किन पे कोई भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसके लिए हमारी ये एंटीप्यूरिटिक्स ड्रग्स यूज की जाती है। ठीक है, रेडनेस अगर हमारे स्किन पे आ गई है तो। एंटी हेलमिंटिक्स हमारी जो ड्रग्स है ये हमारे वोम्स को किल करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की जाती है। तो एंटी हेलमिंटिक्स विल बी योर राइट आंसर। एंटी हेलमिंटिक्स ड्रग्स हमारी वोम्स को डिस्ट्रॉय और एक्सपेल करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सब्सटेंस यूज्ड टू काउंटरएक्ट द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन आर। ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो काउंटरएक्ट करते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं किसके इफेक्ट को? पॉइजन को। पॉइजन के इफेक्ट को कौन से सब्सटेंस हमारे काउंटरएक्ट करते हैं, मतलब उसको पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे पास एंटीटसिस। एंटीटसिस हमारे जो थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है या गले में खराश होती है जैसे हम कहते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं एंटीटसिस को। ठीक है, जैसे हमारी मुलेठी हम रखते हैं खांसी के लिए। स्ट्रेप्सिल्स वगैरह जैसे हम ले लेते हैं, विक्स की गोली ले ली, गले में खराश हो जाती है उसके लिए, जैसे विक्स हो गई तुम्हारी, तो वो वाली जो एंटीटसिस होती है। और जो हमारी उसके बाद आती है हमारी एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी, इन्फ्लेमेशन को। एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं हमारे? एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी एनेस्थाइज कर देते हैं, हमारी बॉडी को बिल्कुल सुन्न कर देते हैं, वो होते हैं हमारे एनेस्थेटिक्स। हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल काम स्टेट में, रेस्टिंग मोड में चली जाएगी, इसको हम बोलते हैं एनेस्थेटिक। तो पॉइजन के इफेक्ट को काउंटरएक्ट करता है एंटीडोट्स। एंटीडोट्स वो ड्रग होती है जो हमारे पॉइज़न के इफ़ेक्ट को काउंटरैक्ट करवाती हैं। तो एंटीडोट्स विल बी योर राइट आंसर। एंटीडोट हमारे पॉइज़न को काउंटरैक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रिवेंट और रिलीव नोज़िया एंड वोमिटिंग आर। ड्रग्स जो कि हमारे नोज़िया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करती है या उससे रिलीफ हमें प्रोवाइड करती है, तो वो कौन-सी ड्रग्स होती है? नोज़िया वोमिटिंग सबको पता है कि हमारे चक्कर आना, मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम, उल्टी आना, वोमिटिंग, इसका ये मतलब होता है। तो इमेटिक्स कौन सी ड्रग्स होती है हमारे पास जो हमारी वोमिटिंग को प्रोड्यूस करवाती है? वोमिटिंग प्रोड्यूस करवाती है ये ड्रग, इमेटिक्स। ठीक है, जैसे अगर हमें कभी पॉइजन ले लिया, सबसे पहले हमें इमेटिक दी जाती है ताकि वो एक्सपेल आउट हो जाए हमारी बॉडी, वोमिटिंग के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाए, हमारी बॉडी से बाहर निकले। एंटी डायरेटिक्स सबको पता है, जो डायरिया में हम यूज़ करते हैं।
लूज़ मोशन जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, लूज़ मोशन में हम इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक्स हो गई, स्टेरॉइड्स तो हॉर्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स हम यूज़ नहीं करते, ये हम ज़्यादातर एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है? एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन अगर हुई है, हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, तो स्टेरॉइड्स हम उसमें यूज़ करेंगे। एंटी इमेटिक्स, इमेटिक्स मैंने बताया कि वोमिटिंग प्रोड्यूस करती है। एंटी क्या करेगी? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट किसी चीज़ के, तो वोमिटिंग को प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हमें यही पूछा है इसमें, प्रिवेंट और रिलीव करती है नोज़िया और वोमिटिंग से, वो हमारी होती है एंटीमेटिक्स। तो ही विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट यूज्ड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड इज, ऐसा एजेंट जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के कंटेंट को बढ़ा दे, जो हमारे आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होते हैं उसके कंटेंट को बढ़ा दे, तो उसको क्या बोलते हैं? हेमेटेरिक्स, होम्योस्टैटिक, ऑक्सीटोसिन या फिर सारे के सारे। होम हेमोस्टैटिक क्या होता है? ये एक कंडीशन है जो हमारी बॉडी मेंटेन करके रखते हैं। होम्योस्टैसिस तुम्हें होम्योस्टैसिस तुम आप सबने सुना होगा। होम्योस्टैसिस जो तो नॉर्मल कंडीशन है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इसका तो कोई लेना-देना है नहीं हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है? उसके बाद आता है ऑक्सीटोसिन, ये हमारा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो हमारी प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादातर रिलीज़ होता है। इसका भी कोई काम नहीं है इसके अंदर। एक्सपेल आउट करो, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, फिर अगर ये दोनों नहीं है तो बचा कौन-सा? हेमेटेरिक्स। हेमेटेरिक्स वो एजेंट होता है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब आरबीसीज़ की हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। अगर आरबीसी ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा, तो हमारी जो हेमेटेरिक्स ड्रग्स हैं, ये हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को ब्लड में इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज़ द यूरिन आउटपुट आर, ऐसी कौन-सी ड्रग्स होती है जो इंक्रीज़ कर देती हैं यूरिन के आउटपुट को? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हमारी कौन-सी होती है जो हमारे बीपी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है, हाइपर स्टेट को हाइपो स्टेट में मतलब नॉर्मल स्टेट में ले जाती है, जो हमारे बीपी को कम करती है। बीपी को कम करने के अलग-अलग मेथड होते हैं, जिसमें से एक मेथड हमारे पास होता है यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देना। बट सारी ड्रग्स हमारी एंटी हाइपरटेंसिव यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज़ करती है, ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद है हमारे पास डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स कौन सी ड्रग्स होती है जो हमारे यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज़ करती है, ठीक है? एंटी डाययूरेटिक कौन सी होगी? एंटी मतलब अगेंस्ट, जो हमारे यूरिन के आउटपुट को डिक्रीज़ करेगी। तो नन ऑफ द अबव तो नहीं। डाययूरेटिक्स कौन सी है? इन्होंने हमें इंक्रीज़ पूछा है, हमें इंक्रीज़ यूरिन के आउटपुट को कौन करती है? डाययूरेटिक्स। तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट है, एन एगोनिस्ट इज़ अ सब्सटेंस दैट, एक एगोनिस्ट सब्सटेंस है कैसा? दैट इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट, जो कि मतलब रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। एगोनिस्ट ये अगर क्या पता ये सब्सटेंस है। नेक्स्ट है, इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट्स चेंजेस इन सेल फंक्शन प्रोड्यूसिंग वेरियस इफेक्ट्स, कि एगोनिस्ट ये सब सब्सटेंस है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होके कुछ फिजिकल चेंज मतलब चेंजेस करेगा सेल के फंक्शंस में, या फिर इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस टू प्रोड्यूस फिर, या फिर एगोनिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी चीज की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है ताकि उसका इफेक्ट आए, या फिर एगोनिस्ट कौन सा सब्सटेंस है? इंटरैक्ट विद प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, या वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगा और कुछ इफेक्ट शो नहीं करेगा। एगोनिस्ट हमारा कौन सा सब्सटेंस होता है? जो हमारा एगोनिस्ट क्या होता है हमारा? जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और उसमें उसके फंक्शन में कुछ चेंजेस करता है। उस सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेज़ेंट है उसके फंक्शन में चेंजेस करता है। तो इंटरैक्ट विद द रिसेप्टर एंड इनिशिएट द चेंजेस इन द सेल। तो बी विल बी योर राइट आंसर, सेल के फंक्शन में कुछ चेंजेस करेगा और जिससे हमारे इफेक्ट आते हैं अलग-अलग, तो बी होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोटोनिक्स आर द ड्रग्स यूज्ड टू, कार्डियोटोनिक्स हमारे पास सबसे पहले कौन सी ड्रग्स होती है? कार्डियोटोनिक्स हमारे पास आती है डिजिटालिस। डिजिटालिस इज द मोस्ट पॉपुलर कार्डियोटोनिक, ठीक है? डिजिटालिस को हम यूजुअली यूज करते हैं एज अ कार्डियोटोनिक। कार्डियोटोनिक्स होते क्या है? सिंपल, जो हमारे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को
सबको इंक्रीज़ करते हैं, हमारे हार्ट की पंपिंग को भी इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? टीपीआर जो होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज़ करते हैं हमारे हार्ट की। तो ट्रीट अरिथमिया, अरिथमिया क्या होता है अब हमारे पास? अरिथमिया वो कंडीशन है हार्ट की जो जिसमें हमारी जो हार्ट बीट है, जो लब-डब साउंड है, वो या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी हार्ट की बीट, ठीक है? तो ये तो नहीं है ऑप्शन। रेट इन्फ्लेमेशन डिस इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ इन्फ्लेमेशन को भी डिक्रीज़ नहीं करता, मैंने बताया कि हार्ट रेट को या ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। सी ऑप्शन क्या है? इंक्रीज़ हार्ट रेट एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, कार्डियक मसल जो हमारी मसल्स हैं, कार्डियक मतलब जो हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं, उसको कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो सी इसका आंसर होगा हार्ट रेट इंक्रीज़ और मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजियोलाइटिक्स आर ड्रग्स यूज्ड एंजियोलाइटिक्स कौन-सी है? एंजियो से नाम पता चल रहा होगा, एंग्ज़ायटी से रिलेटेड होगा ये, ठीक है? एंग्ज़ायटी से रिलेटेड है ये कुछ। एंजियोलाइटिस लाइटिस का मतलब होता है कम करना, तोड़ना। टू ट्रीट डिप्रेशन, नो डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करेंगे। टू रिलीव एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ायटी से मैंने बताया, एंग्ज़ायटी को रिलीव करने के लिए मैंने एंजियोलाइटिस ड्रग्स को यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट होती है, स्लीप इंड्यूस करने के लिए सेडेटिव्स होते हैं। नन ऑफ द अबव नहीं है इसका आंसर, तो टू रिलीव एंग्जायटी हम एंजियोलाइटिक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, कौन से विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोला जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है विटामिन ई जो आपका होता है उसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ई की अगर कमी हो जाती है तो स्टेरिलिटी नहीं रहती, मतलब स्टेरिलिटी नहीं रहेगी, हमारी रिप्रोड्यूस करने की जो पावर है वो नहीं होगी, स्टेरिलिटी खत्म हो जाएगी ह्यूमन बॉडी में। और स्टेरिलिटी से एक और मतलब आता है हमारा एंटी माइक्रोज ऑर्गेनिज्म से फ्री जो स्टेट होती है उसको स्टेरिलिटी बोलते हैं। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, तो विटामिन ई जो है हमारा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। क्वेश्चन इन इंट्रा आर्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गिवन टू, इंट्रा आर्टिकुलर रूट से याद रखना है जॉइंट, आर्टिकुलर का मतलब आर्टरीज नहीं होगा यहाँ पे, आर्टरिया भी नहीं होगा, आर्टिकुलर का मतलब जॉइंट्स, जॉइंट्स में जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड जब खत्म हो जाता है हमारे नी कैप जिसको बोलते हैं, उसमें हमारा जॉइंट्स में जब हमारा ज्यादातर फ्लूइड खत्म हो जाता है, ठीक है, कहते हैं ना घोड़ों का ग्रीस खत्म हो गया, ठीक है, वो उस तब बोलते हैं। तो जॉइंट्स में जब हम इंजेक्शन देते हैं तो उसके लिए हम इंट्रा आर्टिकुलर रूट को याद रखना। व्हाट डज़ एफिनिटी मीन? अब एफिनिटी का क्या मतलब होता है? एफिनिटी का क्या मतलब होता है? ड्रग का किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग चेक करना कि उसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी हो रही है रिसेप्टर के साथ ड्रग की, उसको हम बोलते हैं एफिनिटी, कि हाँ, वो इतना एफिशिएंट है या एफिनिटी उसकी इतनी अच्छी है रिसेप्टर के साथ। अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली अ ड्रग बाइंड्स टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज़्मा प्रोटीन के साथ कितनी टाइटली हमारी ड्रग बाइंड हो सकती है? नहीं, ये नहीं आएगा, हमें रिसेप्टर के साथ चेक करना है। अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली अ ड्रग बाइंड्स टू द रिसेप्टर ये है, हो सकता है। अ मेजर ऑफ इनहिबिटिंग पोटेंशियल ऑफ ड्रग्स नहीं हो सकता, बायोअवेलेबिलिटी नहीं है। एफिनिटी क्या है? ड्रग का रिसेप्टर के साथ इंटरैक्शन कि कितने टाइटली या कितने अच्छे से वो हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड हुई है। तो बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज नोन एज, स्टडी एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म की और एक्सक्रीशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले फार्माकोलॉजी है, ठीक है? फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते क्या है? ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है? ड्रग की डोज़ कैसे देनी है या साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी में हमारे पास 2 ब्रांच होती है। इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में हमें पूरी फार्माकोलॉजी में पढ़ना था। फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है? और फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है हमारा? कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है? बॉडी डज़ टू
द ड्रग, व्हाट बॉडी डज़ टू द ड्रग एंड हमको डायनामिक्स डी से याद रखना हमेशा, व्हाट ड्रग डज़ टू बॉडी, ठीक है? ये 2 ही बातें हैं फार्माकोलॉजी में। और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, बॉडी हमारी ड्रग के साथ कैसे बिहेव कर रही है, इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं एडीएमई, एब्ज़ॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज़्म एंड एक्सक्रीशन। आजकल एक और टर्म आई है एसडी, यूज़ कर लेते हैं हम स्टोरेज, बट यूजुअली हम एडीएमई को ही यूज़ करते हैं, एब्ज़ॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज़्म, एक्सक्रीशन। डायनामिक्स में हम हमारे रिसेप्टर्स के बारे में, रिसेप्टर थ्योरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, बाइंडिंग कैसे हो रही है, इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, ये सब कुछ पढ़ते हैं। कि हमारी ड्रग बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रही है। ऑब्वियसली हमने किसी ड्रग को दिया है, तो वो हमने किसी डिज़ीज़ कंडीशन में किसी ड्रग को लिया, नॉर्मली तो हम ले नहीं रहे, हमारे अंदर हमारी बॉडी में कुछ कमी हुई होगी या कुछ हमें डिज़ीज़ हुई होगी, तभी हम ड्रग को ले रहे हैं। ड्रग क्या करेगी, हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी में हमारी बॉडी जो भी डिजीज कंडीशन है उसको नॉर्मल फिजियोलॉजी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है? तो ये सब कुछ हम फार्माकोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इज नोन एज, स्टडी एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया फार्माकोकाइनेटिक्स। ही इज योर आंसर। फार्मेसी क्या है, जिसमें हम मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं, और जितनी भी मेडिसिन्स हैं उसके बारे में, फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिसिन के बारे में रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, वो हम पूरी फार्मेसी में पढ़ते हैं। तो पूरा कोर्स ही अभी फार्मेसी। डायनामिक्स क्या बताइए कि ड्रग क्या कर रही है बॉडी के साथ, तो ये एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। फार्माकोपिया क्या है, जिसमें हमारी सारी फार्मेसी के बारे में बताया हुआ, उसके फॉर्मुलेशन के बारे में, किसी केमिकल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, फार्माकोपिया एक बुक है हमारी, तो ये भी नहीं है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का आंसर। द सब्सटेंस used by or derived from living organisms that are used to kill the bacteria or prevent is, ऐसे बने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमारे बैक्टीरिया से ही बन के बैक्टीरिया को ही किल करने में हेल्प करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रग्स, इनमें से कौन सा सोर्स है जिससे हम ड्रग बना सकते हैं, एनिमल्स, यहाँ है प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सिंथेटिक ओरिजिन है, ऑल ऑफ द अबव। हम इन सारी चीज़ों से ड्रग बना सकते हैं, एनिमल से भी बना सकते हैं, प्लांट से भी बना सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बना सकते हैं, सिंथेटिक ओरिजिन से भी बना सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ कुछ फार्माकोलॉजी क्वेश्चंस है, हम आगे भी और फार्माकोलॉजी के और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लेके आएँगे, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।